छत्तीसगढ़ में प्रभारी डीजीपी अरुणदेव गौतम का 14 महीने से ज्यादा का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन राज्य सरकार पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति को लेकर कोई भी फैसला अब तक नहीं ले पाई। छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह पहली बार होगा जब डीजीपी के पद को लेकर फैसला लेने में इतना ज्यादा वक्त लग रहा है। इसी बीच यूपीएससी ने भी राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जवाब मांगा है कि आखिर अब तक नियुक्ति क्यों नहीं हुई, जबकि नाम का पैनल पहले से ही भेजा जा चुका है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या अरुणदेव गौतम प्रभारी डीजीपी रहते ही रिटायर हो जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। डीजीपी पद पर नियुक्ति के लिए नियम है कि आईपीएस अधिकारी को कम से कम 30 साल की सेवा पूरी करनी होती है। इसके बाद ही सरकार उन्हें पूर्णकालिक डीजीपी बनाती है। नियुक्ति के बाद उनका कार्यकाल 2 साल का तय होता है, भले ही रिटायरमेंट नजदीक क्यों ना हो। छत्तीसगढ़ में पूर्व डीजीपी अशोक जुनेजा इस प्रावधान का लाभ ले चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार को सत्ता में आए 2.25 साल हो चुके हैं। इस दौरान साय सरकार ने तेजी से फैसले भी लिए हैं, लेकिन डीजीपी की नियुक्ति अब भी अधर में है। फरवरी 2025 में अरुणदेव गौतम को प्रभारी डीजीपी बनाया गया था। तब से लेकर अब तक वो इसी जिम्मेदारी में है, लेकिन उन्हें पूर्णकालिक डीजीपी बनाने पर अब तक मुहर नहीं लगी। दरअसल सरकार ने 4 वरिष्ठ आईपीएस अफसर पवन देव, अरुणदेव गौतम, जीपी सिंह और हिमांशु गुप्ता के नाम यूपीएससी को भेजे थे। यूपीएससी ने इनमें से अरुणदेव गौतम और हिमांशु गुप्ता के नामों का पैनल मंजूर कर वापस भेजा था, लेकिन राज्य सरकार ने इस पैनल पर फैसला नहीं लिया। नतीजा ये है कि डीजीपी का पद अब भी अस्थायी रूप से ही चल रहा है। इसका असर अब पुलिस व्यवस्था पर भी दिखने लगा है। कई जिलों में कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर बताई जा रही है। तबादले और पोस्टिंग जैसे फैसले भी अटके हुए हैं। यहां तक कि कुछ इलाकों में अवैध गतिविधियां जैसे अफीम की खेती भी सामने आ चुकी है। अब डीजीपी की नियुक्ति के मामले में यूपीएससी की एंट्री ने सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी है। आयोग ने स्पष्ट जवाब मांगा है कि आखिर नियुक्ति में देरी क्यों हो रही है, या फिर जल्द पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्ति कर इसकी जानकारी दी जाए। इधर सरकार और प्रशासनिक अधिकारी इस मुद्दे पर फिलहाल मौन साधे हुए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 वर्ष बीत चुके हैं। इस दौरान छत्तीसगढ़ ने कई उपलब्धियां हासिल की है, जिसमें नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता है। तो दूसरी ओर बात कर लें पूर्णकालिक डीजीपी के 14 महीने बीतने को आ गए हैं, लेकिन अरुणदेव गौतम को अब तक पूर्णकालिक डीजीपी का प्रभार नहीं मिला है। उन्हें प्रभारी डीजीपी की तैनाती मिली थी 4 फरवरी 2025 को। तब से लेकर अब तक वे प्रभारी डीजीपी भी है, जबकि यूपीएससी ने पिछले महीने राज्य सरकार को एक पत्र भेजा है और उनसे पूछा है कि अब तक पूर्णकालिक डीजीपी की तैनाती क्यों नहीं की गई, जबकि 2 नामों को लेकर यूपीएससी ने पहले ही हरी झंडी दे दी थी, लेकिन अब तक राज्य सरकार की ओर से यूपीएससी को कोई जवाब नहीं प्रेषित किया गया है। छत्तीसगढ़ में पहली बार डीजीपी की नियुक्ति को लेकर इतनी लंबी अनिश्चितता देखने को मिल रही है। प्रभारी डीजीपी अरुणदेव गौतम साल 2027 में रिटायर होंगे। ऐसे में अब नजरें इस बात पर टिकी है कि सरकार कब तक फैसला लेती है। मनोज नायक, INS 24/7, रायपुर।